हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा है गेस क्वेश्चन पे कि जो हमारे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस आज के वीडियो लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद हमारे मन में एक डाउट रहती है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ ले तो हमारे एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर बने और मैक्सिमम हम स्कोर कर पाए। उसके लिए ये वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो पीपल अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि जो इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन बताया जाएगा उस यूनिट से अगर वो कवर कर लेते हैं तो वो भी अपना काफ़ी बेहतर स्कोर कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को यूनिट 1 से कि यूनिट 1 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यूनिट 1 में देखें तो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कम्युनिकेशन एंड इट्स साइकिल, जो कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका प्रोसेस साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, यही हमारा पहला है। दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे ज़रूरी है। ये सब जो हमारा क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा है स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स में आता है जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप BVI कर लीजिएगा। दूसरा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप जो डिफिनीशन पढ़िएगा ही उसके साथ साथ इसको डिफरेंसेस ज़्यादा याद रखिएगा। बिकॉज क्या होता है डिफरेंसेस से आपका वो अगर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोले तो आप डिफाइन भी कर पाइएगा, उसके साथ साथ एग्जाम में मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपके डिफरेंसेस पूछे जाए, तो ये आपका 4 मार्क्स के लिए VVI हो जाता है। दूसरा है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको भी देख लीजिएगा और डिफरेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट है रिटेन कम्युनिकेशन, जो हमारा रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है उसमें है और ओरल कम्युनिकेशन होता है, वो रिटेन एंड ओरल कम्युनिकेशन दोनों को देख लीजिएगा। उसके बाद राइट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब कि रिटेन और ओरल दोनों कम्युनिकेशन का जो एडवांटेज होता है और जो डिसएडवांटेज होता है उसको आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन, या जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही बताया था कि डिफरेंस आपको अगर याद रहता है तो आप इसको डिफाइन इजीली कर पाइएगा। तो मेनली फोकस आपका होना चाहिए कि आप डिफरेंस को याद कर लें। तो डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल बेसिक, जो भी हमारा कम्युनिकेशन का टाइप्स होता है जैसे कि नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल, रिटन, इन सारी कैटेगरीज को अगर आप ये सब ऊपर का याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये आपका 6 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, ये भी आपका जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 6 मार्क्स में भी आएगा, तो इसको भी आप लोग VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कोड्स एंड नॉन वर्बल कोड्स, जो भी आपका कोड्स होता है और नॉन वर्बल कोड्स होता है वो आपका आ जाता है ये 4 नंबर में, जब भी आपको पूछेगा एग्जाम में तो 4 नंबर में ही आएगा। नेक्स्ट हम यूनिट 2 में देखते हैं कि यूनिट 2 का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। सो यूनिट 2 में पहला जो हो जाता है वो कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर कहने का मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो आपका हो जाता है कम्युनिकेशन बैरियर में। तो इसको आप देख लेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मोस्टली 6 मार्क्स में ही आता है, तो ये आपको देखना ही है। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएं, जैसे कि पिच होता है उसमें प्रोजेमिक्स होता है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट है सेम वेज टू ओवरकम बैरियर या सम वेज टू ओवरकम फ्रॉम कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब कम्युनिकेशन बैरियर को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, सम वेज टू ओवरकम बैरियर, कि आप कैसे कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म कर लेंगे, इन सब चीज़ों को भी आपको देख लेना है कि कैसे आप ख़त्म करते हैं और उसे याद कर लेना है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है। अब चलते हैं अपने यूनिट 3 में। सो जो हमारा यूनिट 3 है, ये जो हमारा यूनिट 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो पार्ट 1 है प्रोज एंड पोइट्री, इसमें आप लोग सिलेबस भी देखे होंगे कि यूनिट 3 में आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक पार्ट 1 में है आपका प्रोज एंड देन पोइट्री है। तो आप इन लोगों को जो आपका पोएम है या फिर पोइट्री है वो किस राइटर ने लिखा है, ये आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव टोटली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म है।
तो ये आप लोग को देख लेना है। और पार्ट बी में देखें तो शॉर्ट रीड और अंडरस्टैंड इन हिंदी, मतलब कि ये जो दिया गया है रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए दिया गया है। उसमें क्या होता है, एक पैसेज के फॉर्म में होता है और आपको उसको पढ़ना है, मतलब कि रीड करना है एंड देन उसको समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ये कम्प्रीहेंशन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिटन के लिए, 4 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए, और ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने यूनिट 4 पे। सो यूनिट 4 जो है वो हमारा वो है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का है यूनिट 4 एंड दूसरा है टाइम एंड टेंस जो कि हमारा ग्रामर सेक्शन से है। पहला वर्ड फॉर्मेशन, दूसरा टाइम एंड टेंस जो ग्रामर सेक्शन से, तीसरा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है समानांतर अर्थ वाले, जैसे कि अगर आप बोले अपोलोजाइज तो उसका मतलब क्या होता है, सॉरी, तो ये आपका सिनोनिम्स में आ जाएगा। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्ड है उसका आपको विपरीतार्थक बताना होता है, उल्टा, तो ये आपको एंटोनिम्स में, ये दोनों भी आपके ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। चूँकि जो हमारा फोकस है वो सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए हमने गेस क्वेश्चन आप लोग को बताया है। तो अब चलते हैं, हम यूनिट 5 में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हमारा हो जाता है नोटिस। नोटिस क्या होता है, आपके 6 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। नोटिस लिखने के लिए आता है, एक आपको स्टेटमेंट दिया जाता है कि इस पे आपको नोटिस लिखना है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है एप्लीकेशन या फिर बिजनेस लेटर। एप्लीकेशन लेटर या फिर बिजनेस लेटर, मोस्टली जो है आपका एप्लीकेशन ही चांसेस है पूछे जाने के लिए, बट आप लोग बिजनेस लेटर भी एक तरफ देख लीजिएगा। तीसरा आपका रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आपका 6 मार्क्स में ही पूछा जाता है एंड चांसेस है कि ये इस बार पूछा जाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द यूनिट 5। सो यूनिट 5 में आपको यही VBI के तौर पे देखना है, नोटिस, एप्लीकेशन एंड बिजनेस लेटर, देन रिपोर्ट राइटिंग। सो इस तरह से हम लोग का इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन का। हिंदी में देखें तो आप लोग को नोट ऑल्सो कवर हिंदी पार्ट, मतलब कि आप लोग को सेम तरीके से जैसे इसमें देखना है, हिंदी में क्या है, बस लैंग्वेज आपका ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो हिंदी में भी आपको सेम तरीके से देख लेना है और उसको भी एक ओवरव्यू लेते हुए आपको पढ़ लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आप अच्छा स्कोर कर पाए अपने कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में। सो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी दोस्त हो जो कि फर्स्ट ईयर में स्टडी करता है देन डू शेयर इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।